तो जैसे हमने देखा है ना कि हीलिंग 4 लेवल पे होती है। सबसे पहले फिजिकल लेवल पे, दैट्स व्हाई ना फिजिकल एक्टिविटीज आर इम्पोर्टेंट, जैसे रनिंग, योगा, ऑल दोज थिंग्स। ना मेंटल लेवल पे ना चीजों को समझना, ना ना थॉट लेवल पे ना अंडरस्टैंड थिंग्स क्लियरली, एंड देन इमोशनल लेवल पे जहाँ पे हमने ईएफटी सीखा, इमोशनल रिलीजिंग सीखा, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। एंड देन एनर्जी लेवल, चौथा लेवल है एनर्जी लेवल, उसमें आता है चक्रा हीलिंग। और अगर हमें देखना है कि हमारी लाइफ कैसी चल रही है, इफ यू वांट टू नो जस्ट नो एसेस योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो आपको देखना है कि मेरे इमोशंस कैसे हैं। जैसे आप अभी बैठे हैं इस प्रेजेंट मोमेंट में, हाउ इज योर इमोशन? आपको कैसा लग रहा है? आपको काम लग रहा है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है? ना आपको लग रहा है कि मुझ में ना कोई कमी है, या आपको लग रहा है कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है? तो जैसा आपका इमोशन होगा ना, वैसी हमारी बॉडी बनती है। बस क्लियर डेफिनेशन है हेल्थ का, इसमें कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी ना दो राय नहीं है ना। देर इज नथिंग लाइक दिस वे और दैट वे। द काइंड ऑफ इमोशन वी फील, दैट काइंड ऑफ बॉडी वी मेक, वैसी हमारी बॉडी बनती है ना। सो नाउ हमें बहुत केयरफुल रहना है कि हमारे थॉट्स कैसे हैं, हमारे इमोशंस कैसे हैं ना। अगर हम उसे रिलीज नहीं कर पा रहे हैं तो चक्रा हीलिंग इज द प्रोसेस। चक्रा हीलिंग हेल्प्स अ लॉट ना। कई बार हम जानते हुए भी चीजों को ठीक नहीं कर पाते हैं, राइट? हमको पता है कि नेगेटिव नहीं सोचना है, हमें ये भी पता है कि नो हमें गिल्ट के इमोशन नहीं रखने हैं या डरना नहीं है, लेकिन नहीं हो पाता है। वी आर नॉट एबल टू स्टॉप अवर सेल्फ। होता है ना ये सब हमारे साथ। हम्म। तो दैट्स व्हाई वी आर प्रैक्टिसिंग चक्र हीलिंग। बट ये तीनों पॉइंट हमेशा याद रखिए। अ थॉट क्रिएट्स अ रिस्पॉन्स इन द ब्रेन ना। तो जैसे थॉट आता है उसका रिस्पॉन्स आता है, वो क्रिएट करता है इमोशन। एक विचार आता है, उससे इमोशन जनरेट होता है। देन इमोशन इज क्रिएटिंग केमिकल्स इन द बॉडी। इट इज क्रिएटिंग अवर केमिस्ट्री। मतलब हमारे जो हार्मोन्स हैं, बायोलॉजिकल सिग्नल्स हैं, जो हम जैसे ऑक्सीजन का प्रॉपर फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ब्लड प्रेशर कैसा है, शुगर लेवल कैसा है ना, ये कॉर्टिसोल कितना रिलीज हो रहा है, आपका पेनक्रियाटिक जूस कितना बन रहा है, ये सब चीजें कौन डिसाइड करता है? अरे, हमारा हमारे इमोशंस ना। हमारे इमोशंस ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं। ठीक है। तो नाउ, हाँ, तो हम थोड़ा समझेंगे 3D 4D एंड 5D वर्ल्ड क्या होता है। जब हम एनर्जी की बात करते हैं ना, तो सब चीजें पिक्चर्स में आती हैं, 3D 4D एंड 5D। 3D वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं अभी ना, फिजिकल मटेरियल रियलिटी ना। जैसे हमें पता है हम बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, ये मेरा फेस है, ये मेरे बाल है, ये टेबल है, चेयर है, राइट? दिस इज 3D वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, जो हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। सो योर आइडेंटिटी ना स्ट्रांगली विथ योर बॉडी एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। जब हम खुद को आइडेंटिफाई करते हैं अपनी बॉडी से, मतलब हम 3D में है, 3D वर्ल्ड में। योर अवर एक्सपीरियंस यू एक्सपीरियंस लाइफ मेनली थ्रू पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। जब हम, सुनीता जी थोड़ा आप म्यूट कर लेंगे ना, वो रिकॉर्डिंग में भी डिस्टरबेंस होता है, म्यूट पे रख लीजिए। तो जब हम अपने पास्ट को देख के ना अपने फ्यूचर को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, या हम पास्ट में प्रेजेंट मोमेंट में होने के बाद भी हम पास्ट में जीते हैं, राइट? तो वो कहलाता है 3D वर्ल्ड, भौतिक संसार ना। जब गुड बैड सक्सेस फेलियर डुअलिटी होती है यहाँ पे, दिन रात, सर्दी गर्मी, अच्छे लोग बुरे लोग, अच्छी आते बुरी आते। सो व्हेन वी आर इन 3D वर्ल्ड, then we are controlled by fear, anger, judgment, lack, survival zone। जब हम 3D वर्ल्ड में अपने आप को रखेंगे, तब तक ये इमोशन हमारे ऊपर हावी होते हैं। कोई जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया, कुछ आपके बारे में बुरा बोला, जो कि होता रहता है, राइट? या किसी ने आपकी बात नहीं सुनी, somebody इज नॉट लिसनिंग टू यू,
तो हमें क्या लगता है, या तो गुस्सा आता है, हर्ट फील होता है, ना हम रिएक्ट करते हैं, और कई बार उस चीज को हम अपने दिमाग में बहुत टाइम के लिए रखते हैं। तो इसे बोलते हैं 3D वर्ल्ड लाइफ। तो 3D वर्ल्ड में हम अपना जीवन जी रहे हैं। अब ये हमने समझा, इसके आगे होता है 4D वर्ल्ड। वो क्या होता है? 3D वर्ल्ड से थोड़ा बेटर, एक डायमेंशन बढ़ गई ना। तो अभी हम क्या करते हैं, हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में नहीं रहते, केवल हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। हम केवल वर्तमान में रहते हैं, और ये ट्रांजिशन पॉइंट होता है। सो वी एट दिस टाइम वी डोंट आइडेंटिफाई विथ अवर बॉडी। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने ये कॉन्सेप्ट दिया है, 3D 4D एंड 5D। तो हम अपने बॉडी से, अपने प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं जब हम 4D वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। हम एक ऑब्जर्वर जैसे खुद को देखते हैं, जैसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है आपका, एंड ये है आप, ये आप 4D हो गए। तो यू आर ऑब्जर्वर, आप उसमें घुस नहीं जाते हैं, यू डोंट गेट इन्वॉल्व इन टू योर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यू बिकम एन ऑब्जर्वर, आप एक 4 डायमेंशन रियलिटी बन जाते हैं। हम्म? तो जैसे ही किसी ने हर्ट किया या किसी ने आपकी बात नहीं सुनी, तो हम रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम ऑब्जर्वर हैं। वी नो दैट दिस मूवी इज गोइंग ऑन, ये ड्रामा चल रहा है। तो हम लाइफ को कैसे देखते हैं? एक ड्रामा चल रहा है, और मैं एक ऑब्जर्वर हूँ। ये होती है लाइफ 4D वर्ल्ड में। हम अपने आप को अलग कर लेते हैं इस बॉडी से, इस एनवायरनमेंट से। तब जाके एक स्टिलनेस फील होती है। तब जाके आपके पास चॉइस आती है कि आपको कैसी लाइफ क्रिएट करना है। जब तक हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं, तो हमारे जो ऑटोमेटेड पैटर्न्स हैं वो हमारी रियलिटी बनाते हैं। लेकिन 4D वर्ल्ड में आप डिसाइड कर पाते हो कि आपको क्या चाहिए। कोई आपको क्रिटिसाइज भी कर रहा है तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है, यू विल नोटिस क्या एंगर इज कमिंग, आई एम नॉट दिस एंगर, एंगर इज पासिंग थ्रू मी, हर्ट इज पासिंग थ्रू मी, गिल्ट इज विजिटिंग मी, आई एम नॉट दिस गिल्ट, आई एम नॉट दिस एंगर, आई एम नॉट दिस फियर। तो आपकी वोकेबलरी पूरा बदल जाती है। लिख लीजिए, बहुत काम की चीज है ये। एंड मेडिटेशन बहुत आसान हो जाता है। इजिली यू कैन फोकस ऑन योर ब्रेथ। हम अपने प्राण के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान लगा लेते हैं। इनर टॉक क्या चलता है? दिस ड्रामा इज गोइंग ऑन, आई एम जस्ट वन ऑफ द पार्टिसिपेंट, आई कैन क्रिएट द फ्यूचर आई वॉन्ट, these emotions they are coming and going, I'm not this emotion, I'm not anger, I'm not fear, I'm not guilt। तो इस तरीके से जब लाइफ चलती है, तो आप रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं, आप बॉडी से अलग देखते हैं, यू आर नॉट दिस बॉडी। ये आपको रियलाइजेशन होने लगता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम इससे ऊपर है, इससे परे है। शरीर तो बदलता रहता है, हर क्षण बदल रहा है। कॉन्शियसनेस इज परमानेंट। तो उसके ऊपर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, उसको नर्चर करना शुरू करते हैं। इसके बाद आता है 5D वर्ल्ड। ये और भी बहुत अमेजिंग है ना। ये बहुत ही उच्च कॉन्शियसनेस है, और एलिवेटेड कॉन्शियसनेस है। यहाँ पे यूनियन होता है किसका? सोल का सुपर सोल से। आत्मा का परमात्मा से जब मिलन हो जाता है, उसे बोलते हैं 5D वर्ल्ड, डॉक्टर जो डिस्पेंजा के भाषा में, इनके टर्म्स में। सो नाउ आई एम नो लॉन्गर डिफाइंड माई बाय माई पास्ट, आई एम कनेक्टेड टू द पॉसिबिलिटी, आई एम नो लॉन्गर वरीड अबाउट माई फ्यूचर। दोनों ही चले जाते हैं, पास्ट और फ्यूचर की चिंता भी चली जाती है ना। एक होलिस्टिक व्यू आता है, मैं संपूर्ण हूँ, कुछ है नहीं बाकी अभी पाने के लिए। सो 5D वर्ल्ड में जब जाते हैं, देर इज नथिंग टू बी अचीव्ड, नथिंग टू बिकम। यू आर दैट पर्सन, यू आर दैट होलिस्टिक बीइंग। आप उस सच्चित आनंद को महसूस कर लेते हैं।
दिस पीपल दे आर फुल ऑफ लव, वो उनको एक ही चीज महसूस होती है, उनका एक ही इमोशन होता है, वो है प्यार, प्रेम। इज द हाईएस्ट इमोशन। So they just feel love instead of fear, possibility instead of limitation. They always feel connected with people. उनको कभी ऐसे ना, ऐसे नहीं होता ये नहीं वो नहीं, they always feel that connection. Their gratitude instead of lack. They always operate from gratitude. Creation instead of reaction. Being instead of constantly doing. चीजें अपने आप होती हैं उनके जीवन में। फ्यूचर पोटेंशियल इंस्टेड ऑफ पास्ट कंडीशनिंग। तो ये 5D वर्ड। यू आर एवरीथिंग, यू आर एवरीवेयर, यू आर कंप्लीट एंड होल। ये बहुत ऊंची अवस्था होती है। ये पॉसिबल है इसको अचीव करना। जो लोग साधना करते हैं, रोज मेडिटेशन करते हैं या जप करते हैं, तो उनको कभी ना कभी ये स्थिति महसूस होती है, फिर चली जाती है, फिर होती है, फिर चली जाती है। समटाइम्स दे गेट एक्सपोज टू दिस सिचुएशन, समटाइम्स दे डोंट फील इट, समटाइम्स दे फील। तो ये ऑन एंड ऑफ होता रहता है उनके साथ। तो आज हम चक्रा हीलिंग जो करेंगे ना, तो इस पे हम जब हम रूट चक्रा ना, सेक्रल, सोलार प्लेक्सिस, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई एंड क्राउन। जब हम क्राउन पे जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसे थोड़ा महसूस कर सकें। ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चक्रा हीलिंग ना। आप आराम से बैठ जाइए। अभी हम इस बार हम कुछ इंसेंस स्टिक वगैरह यूज नहीं करेंगे। वी विल जस्ट फोकस ना, केवल हम अपना ध्यान अपने चक्र पे लेके जाएंगे, मंत्र का उच्चारण करेंगे। हम्म? तो हम पूरा सीधा बैठ जाएंगे, बैक स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट। एक लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे। और जब छोड़ेंगे तो उस मंत्र का उच्चारण करेंगे, जैसे रूट चक्र का मंत्र है। आपको मंत्र का स्लाइड में दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं बोलते जाऊंगी तो आपको पता रहेगा। आपको आंख बंद करके बस दोहराना है। तो जब लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, जब छोड़ेंगे तो मंत्र का उच्चारण और अफर्मेशन बोलेंगे। फिर से लंबी गहरी सांस अंदर, मंत्र का उच्चारण, अफर्मेशन। एक और चीज आपसे डिस्कस करनी थी, थर्ड आई एक्टिवेशन। कभी आपने सुना है इसके बारे में? थर्ड आई एक्टिवेशन में क्या होता है? सेम चक्र हीलिंग का ही प्रोसेस है। इसमें हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होती है जिसे कहा जाता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, जब ये ग्लैंड एक्टिवेट होती है तो बहुत अमेजिंग अमेजिंग अनुभव होते हैं हमें। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। इसमें क्या होता है, जब थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है ना किसी की, तो सांसों के द्वारा, जब क्रिया करते हुए, मेडिटेशन करते हुए, जब स्पाइनल कॉर्ड का फ्लूइड, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है हमारी, उसमें एक फ्लूइड होता है। वो जब ऊपर, जब हम गहरी सांस लेते हैं, चक्र को एक्टिवेट करते हैं, वो धीरे 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 ऊपर चढ़ता रहता है स्पाइन के थ्रू। और जब हमारी पीनियल ग्लैंड जो कि ब्रेन के सेंटर में होती है उसको टच करता है, तो जैसे ही वो स्पाइन कॉर्ड का फ्लूइड ना, पीनियल ग्लैंड जो एक छोटी सी ग्लैंड होती है ब्रेन में, उसको टच करता है, तो उसमें कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, वो वाइब्रेट करने लगते हैं। तो जैसे वो वाइब्रेट करते हैं, हमारी पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों की कुंडलिनी जागृति होती है तो पूरा शरीर कांपता है, शेक होता है। इट्स वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, इसको बोलते हैं गामा फ्रिक्वेंसी। वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। इस फ्रिक्वेंसी में कई बार लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत अजीब, उनको एक्स हायर बीइंग्स दिखते हैं। मतलब हायर प्लैनेट्स पे जो बीइंग रहते हैं उनको वो दिखते हैं, उनसे वो बात भी कर सकते हैं। है ना? सो इन दैट गामा स्टेट वी कैन सी देम। एंजल आप बोल सकते हो, कुछ लोग एंजल बोलते हैं, हायर बीइंग्स और डेमी गॉड्स, आप जो आप नाम देना चाहें। सो वी वी गेट एक्सेस टू दोज हायर बीइंग्स जब कुंडलिनी जागृति होती है। सॉरी, जो चक्र हीलिंग के थ्रू ही होती है, ब्रीदिंग के थ्रू होती है। एट दैट टाइम हीलिंग
इंट्यूशंस, मैसेजेस सब कुछ डिलीवर होते हैं। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं, जब वो 7 दिन का वर्कशॉप करते हैं, सब लोग साथ में बैठ के करते हैं, तो हायर बीइंग्स आते हैं, सबको दिखते हैं, तो उनके ध्यान में, नॉट इन रियल, इन देयर मेडिटेशन। एंड मैनी 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 पीपल दे गॉट हील्ड फ्रॉम कैंसर, 4 स्टेज कैंसर, बाय प्रैक्टिसिंग दिस मेडिटेशन। उनका जब भी पेट स्कैन किया जाता है, इट कम्स नॉर्मल, पैरालिसिस इज हीलिंग, बॉडी में डिफॉर्मेशन वो हील होता है। इमेंस इमेंस हीलिंग इज टेकिंग प्लेस। जब पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है तो पूरी बॉडी में हीलिंग होती है। एट दैट स्टेज पीपल जस्ट फील नो दे आर नो बडी, दे आर नो वन, नथिंग, दे कंप्लीटली कम आउट ऑफ देयर बॉडी। तो ऐसा उनका अनुभव होता है ना। तो यह पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन, इतना लेवल का तो हमें अभी नहीं करना है। ये हम सिंपल चक्र हीलिंग प्रोसेस करेंगे, लेकिन अगर आपने रोज चक्र हीलिंग प्रोसेस की, इट इज पॉसिबल कि आप अपनी थर्ड आई एक्टिवेट कर लो। ये संभव है। इफ एनीबडी इज रिलीजियसली प्रैक्टिसिंग चक्र हीलिंग एवरी डे, दे कैन रीच टू दिस स्टेज। अगर आप भी अपने कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं तो चक्र हीलिंग रोज कीजिए। हाँ? चलिए स्टार्ट करते हैं। आराम से बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद करके बैठना है, जो जो मैं बोलूं आपको वो बोलना है और विजुअलाइज करना है, दैट्स इट। इसका रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, आप जब चाहें तब आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो इंटेंशन रखिए, एटलीस्ट हम इंटेंशन तो रख सकते हैं कि हमारा थर्ड आई एक्टिवेट हो। या आप जो चाहें वो इंटेंशन रख सकते हैं, गुड रिलेशंस का इंटेंशन रख सकते हैं, अच्छी हेल्थ का इंटेंशन रख सकते हैं, अच्छे रिलेशन हो इसका ये भी इंटेंशन रख सकते हैं। इफ यू वांट टू टॉक टू हायर बीइंग, उसका भी इंटेंशन आप रख सकते हैं। Okay? चलिए, तो केवल हम मंत्र के उच्चारण के द्वारा और अफर्मेशन के द्वारा इस प्रोसेस को करेंगे। आराम से बैठ जाइए, टेक अ डीप ब्रेथ इन, लंबी गहरी सांस लीजिए, एंड रिलीज। आपका पूरा ध्यान केवल और केवल आपकी सांसों पर। पूरा ध्यान केवल आपकी सांसों पर। देखिए कैसे सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। चलिए, अपना पूरा ध्यान अभी रूट चक्र पे लेके आए, मूलाधार चक्र, बेस ऑफ द स्पाइन, ये रेड कलर का होता है। जैसे आप अपना फोकस लेके आएंगे, यू कैन फील सम वाइब्रेशंस। रूट चक्र इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर लोअर बॉडी, ना आपकी नीज, थाइस, लेग्स के हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंटेंशन रखिए कि मेरे लोअर बैक, ना नीज थाइस हील हो रहे हैं, ये इंटेंशन रखिए। हम रूट चक्र का मंत्र उच्चारण करेंगे 3 बार। लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, जब छोड़ेंगे तब आपको बोलना है लम। टेक अ डीप ब्रेथ इन, set an intention, now my lower body is healing, chant lam। टेक अ डीप ब्रेथ इन, लंबी गहरी सांस अंदर। Let us chant। पूरा ध्यान रूट चक्र पे, लम।
टेक अ डीप ब्रेथ इन, लंबी गहरी सांस अंदर, रूट चक्र के ऊपर पूरा ध्यान। लम। से आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, आई एम सोर्स ऑफ ऑल माई इमोशंस, आई एम सेफ एंड प्रोटेक्टेड। प्लीज फोकस ऑन योर सेक्रल चक्र नाउ, जो कि आपका एब्डोमेन है, जहाँ किडनी और सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। वहां पे अपना ध्यान लेके जाइए। इट इज ऑरेंज इन कलर। हम इंटेंशन रखेंगे हमारे सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो बैलेंस्ड हैं, उनमें जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो रिलीज हो रही है। फेमिनिन हार्मोन्स या मस्कुलिन हार्मोन्स जो है वो बैलेंस्ड हो रहे हैं। आपकी फर्टिलिटी स्ट्रांग हो रही है, जिनको पिकॉस पीसीओडी है, दैट प्रॉब्लम इज रिजॉल्विंग। माई किडनी इज फंक्शनिंग ऑप्टिमली। आपकी किडनी बहुत अच्छे से काम कर रही है। इस इंटेंशन के साथ टेक अ डीप ब्रेथ इन, लेट अस चैंट वम। Just feel healing is activated. All the organs, now they are energized. Take a deep breath in. Vam. फिर से एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए। वम। Say this affirmation: I accept change easily. I'm flexible. No, I'm passionate. I love this life. I have so much love for my life. Life is not boring. I love every experience of my life. तो जब लाइफ बोरिंग हो जाती है, इट मीन्स दिस चक्र इज नॉट बैलेंस्ड. When life is full of no passion, ambition, the motivation, it means this chakra is activated. So I accept change easily. I love all experiences of my life. I'm full of ambition and motivation. नाउ फोकस ऑन योर सोलार प्लेक्सस, मणिपुर चक्र के ऊपर अपना ध्यान लेके जाइए, जो कि येलो कलर का होता है ना. इंटेंशन सेट करेंगे, माय डाइजेशन इज इम्प्रूविंग. हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा हो रहा है. एनी काइंड ऑफ गैस्ट्रिक एसिडिटी, ब्लोटिंग इज रिलीजिंग. इम्यून सिस्टम इज इंक्रीजिंग, एम्पावरिंग. इस इंटेंशन के साथ ना एक लंबी गहरी सांस लीजिए. वी विल चैंट रम, RAM. रम. डीप ब्रेथ इन. रम. लंबी गहरी सांस अंदर. रम.
परमिशन इज आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट अदर्स। मैं खुद का सम्मान करता हूँ, करती हूँ, मैं दूसरों का भी सम्मान करता हूँ क्योंकि सभी भगवान के अंश हैं। चलिए, फिर से बोलिए, मैं सबका सम्मान करता हूँ, करती हूँ, मैं खुद का भी सम्मान करती हूँ क्योंकि हम सभी भगवान के अंश हैं। अपना ध्यान अभी हार्ट चक्र पे लेके आइए। हृदय, आपका जो सेंटर ऑफ द हार्ट ना, तो यहाँ पे जो अनाहत चक्र होता है ग्रीन कलर का होता है, इसका मंत्र है यम। तो हार्ट या लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ना, तो इंटेंशन रखेंगे कि हमारे लंग्स एकदम खुल रहे हैं, ऑल द आर्टरी, लंग्स में जो भी रिब्स होते हैं, ग्लैंड्स एंड ऑल द आर्टरीज ऑफ द हार्ट, दे आर ऑल्सो ओपनिंग अप। मंत्र इज यम। टेक अ डीप ब्रेथ इन, लंबी गहरी सांस अंदर। जैसे ही हम यम बोलेंगे महसूस कीजिए वाइब्रेशंस, कि आपका चेस्ट एकदम हेल्दी हो रहा है, हार्ट एकदम हेल्दी हो रहा है। डीप ब्रेथ इन, यम। डीप ब्रेथ इन, यम। डीप ब्रेथ इन, यम। मिशन बोलिए, आई आई एक्सेप्ट लव इजीली, आई गिव लव इजीली, आई एम फुल ऑफ लव। मैं प्रेम से परिपूर्ण हूँ, मैं प्रेम बहुत आसानी से दे सकती हूँ, मैं प्रेम बहुत आसानी से स्वीकार भी करती हूँ। आई एम फुल ऑफ लव, आई एम लवेबल, आई एम फुल ऑफ लव, आई एम लवेबल, आई लव माई सेल्फ, आई लव ऑल लिविंग बींग्स, आई एम फुल ऑफ लव, आई लव माई सेल्फ, आई लव ऑल लिविंग बींग्स, आई एम फुल ऑफ लव। वेरी गुड। अभी अपना ध्यान थ्रोट पे लेके जाएं, थ्रोट चक्र। इसमें जो भी ब्लॉकेजेस हैं आपके कंठ में, आपको लगता है कोई टॉन्सिल्स होते हैं या बाय थायराइड है, इट्स गेटिंग क्लीन, कंप्लीटली क्लीन हो रहा है, इंटेंशन रखिए। और जो हम बोलेंगे तो आपको महसूस करना है कि आपकी जो गले की जो ग्लैंड्स हैं, दे आर ओपनिंग अप। टेक अ डीप ब्रेथ इन, मंत्र है हम। हम। लंबी गहरी सांस अंदर, हम। लंबी गहरी सांस अंदर, हम। परमिशन बोलिए, आई हैव करेज टू स्पीक ट्रुथ। मुझे सत्य बोलने का पूरा साहस है, मैं सत्य आसानी से बोल सकता हूँ, बोल सकती हूँ। आई हैव करेज टू स्पीक द ट्रुथ, आई एम ऑनेस्ट, आई एम सिंसियर। मैं ईमानदार हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं साहसी हूँ। बार बार बोलिए, मैं ईमानदार हूँ, मैं साहसी हूँ। आई कैन स्पीक द ट्रुथ विथ काइंडनेस, नॉट हार्शली, ये भी हमें याद रखना है। आई कैन स्पीक द ट्रूथ विथ काइंडनेस, आई कैन स्पीक द ट्रूथ विथ काइंडनेस। आई हैव करेज, आई एम फुल ऑफ करेज, आई एम ऑनेस्ट,
आई हैव सो मच इंटेग्रिटी। वेरी गुड। अभी अपना ध्यान अपने थर्ड आई पे लेके जाएंगे, जो कि दोनों आईब्रोज के थोड़ा ऊपर है ना, पेनियल ग्लैंड एक्टिवेशन। राइट। तो इंटेंशन अभी हम ये रखेंगे कि हमारे हेड में जो भी सर दर्द है, माइग्रेन है, इट इज हीलिंग। आई एम कनेक्टिंग कनेक्टिंग टू माई सेल्फ, टू माई सोल। ये आप इंटेंशन रखेंगे जब हम ओम का उच्चारण करेंगे। हम्म, लंबी गहरी सांस अंदर, उच्चारण कीजिए। ओ। लंबी गहरी सांस अंदर। ओ। ब्रीद इन। ओ। बढ़िया। नाउ जस्ट फोकस ऑन योर थर्ड आई। अपना पूरा ध्यान अपने थर्ड आई पे लेके जाएंगे। जैसे मैं बोल रही हूँ उसको बस आपको विजुअलाइज करना है। सो टेक योर अटेंशन ऑफ योर बॉडी। आप ये शरीर नहीं है। टेक योर अटेंशन ऑफ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पीपल और एनवायरमेंट अराउंड यू। आप ये वातावरण भी नहीं है, आपको किसी और व्यक्ति के बारे में भी नहीं सोचना है। यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर प्योर कॉन्शियसनेस। आप ये शरीर नहीं है, आप एक परम शुद्ध आत्मा है। यू आर नॉट योर पास्ट। ना, यू आर नॉट योर कल्चर, योर हैंड्स, लेग्स, योर environment. You are not, do not remember your husband, wife, children. This is the time to connect to your soul. Allow your body to disappear. Completely surrender to Krishna. Fearlessly. ऐसा महसूस कीजिए कि आप एक प्योर कॉन्शियसनेस हैं जो भगवान से जुड़े हुए हैं। You are full of love. You are safe. You are loved. You are taken care of. You are grateful. अपना ध्यान, पूरा ध्यान थर्ड आई के ऊपर लेके जाइए। Tell yourself, I'm full of wisdom. I'm connected to Krishna. Feel that connection. समझ महसूस कीजिए कि आपकी बॉडी इस अंतरिक्ष में, इस कॉस्मोस में मेल्ट हो रही है, मिल रही है स्पेस में। एंड यू आर प्योर कॉन्शियसनेस। With this intention, focus on your crown chakra now. Your body is slowly, slowly melting away.
and you are pure consciousness. Imagine a beautiful golden light is coming from sky. बहुत सुंदर प्रकाश अंतरिक्ष से आ रहा है. This is the light of Krishna, Paramatma. And you are feeling oneness with this light. You are feeling that love and affection. You are so much loved by Krishna. Take a deep breath in. Let us chant Om 3 times. Om. Deep breath in. Om. लंबी गहरी सांस अंदर. ओम. Ask yourself, who am I? मैं कौन हूँ? What is the goal of my life? What I'm capable of? You can visualize a beautiful form of Sri Krishna and your soul also in Satchidanand form. You are embracing Krishna. Krishna is embracing you. भगवान कृष्ण आपको गले लगा रहे हैं. This is the beautiful moment of union, and we all were waiting for this moment from life after life after life. This is the immense feeling of love. This love feeling is flooding. Now you can experience this flood, the flood of love within you. You are in the arms of Sri Krishna. You're smiling, maybe you are crying, feeling this unlimited love which you were searching for birth after birth after birth. Remain in this consciousness for a while. Body is already melted away. You are pure consciousness. Satchitananda. You are with Krishna. Feel that beautiful embrace of Lord Krishna. He is the ultimate source of love. And we all are searching for him only. Take a deep breath in and release.
Now visualize you have come back to this material body. Your consciousness has come back to this material body. And see all your chakras. आपको विजुअलाइज करना है आपके सारे चक्र, रूट चक्र is completely balanced. It is getting balanced. Red color, nicely it is rotating. It's like a lotus flower. Sacral chakra, orange color, beautifully blossoming. स्वादिष्ठान चक्र, जिसे कहा जाता है जो आपका abdomen है, बैलेंस हो चुका है. मणिपुर चक्र, माय डाइजेशन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड. येलो कलर, ना लोटस फ्लावर. विजुअलाइज करते रहिए अपने शरीर के अंदर. हार्ट चक्र, ग्रीन कलर. एक ग्रीन कलर की लाइट जैसे आपके हृदय से निकल रही है. दिस इज अ लाइट ऑफ लव. थ्रोट चक्र, ना यू आर फीलिंग अ कॉन्फिडेंस, अ करेज, कंप्लीटली बैलेंस्ड. स्काई ब्लू कलर. थर्ड आई चक्र, वॉयलेट कलर, इंडिगो कलर, इंडिगो एंड वॉयलेट कलर. ना तो थर्ड आई पे आप जैसे फोकस करते हैं, आपको पता चलता है कि यस, आई एम कनेक्टेड टू कृष्णा, विजडम इज फ्लोइंग थ्रू हिम. जो भी मैं कर रही हूँ, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ हिज मर्सी. उनकी कृपा से हो रहा है. आई एम फुल्ली सरेंडर टू यू, माय डियर कृष्णा. आई एम फुल्ली सरेंडर टू यू. आई एम योर्स. एंड जस्ट क्लिक दिस इमेज. ना जो भी हमने मेडिटेशन किया, यू आर हगिंग कृष्णा, कृष्णा इज एम्ब्रेसिंग यू. You are feeling that touch, your pure consciousness. Krishna is healing you, healing your entire body. He's there with you always. Take a deep breath in. लंबी गहरी सांस लीजिए. And rub your palms. Slowly, slowly open your eyes. अपनी आंखें खोल लीजिए. मुझे बताइए चैट बॉक्स में आपको कैसा लग रहा है. बस द मेडिटेशन आप कर पाए, नहीं कर पाए, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड. So many days we were waiting for this meditation, ना चक्र हीलिंग मेडिटेशन बहुत दिनों से हुआ ही नहीं था. So today I thought आज हमें करना ही है. Anybody wants to share anything? आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? Please share. थैंक यू रितम प्रिया. यार से अगर हमें रोज ऐसा मेडिटेशन करने मिले तो लाइक अमेजिंग है ना. यस माता जी, ये अकेले हो नहीं पाता है, मगर जब जब भी सेशन में हम लोग एक साथ करते हैं तो इसका अलग ही इफेक्ट होता है. और बॉडी बिल्कुल लाइट हो जाती है. मतलब सही में ये एहसास होता है कि हम लोग कितने अटैच्ड हैं इस बॉडी से. हमेशा सोचते रहते हैं बॉडी के बारे, लेकिन एक्चुअली में हम लोग ये बॉडी है ही नहीं. मतलब पूरा जीवन इस शरीर के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली शरीर कुछ नहीं है. मतलब रियली, रियली. कुछ और ही है अंदर, कुछ जिसके लिए हम लोग को वर्क करना चाहिए, तो बॉडी अपने आप ही अलाइंड हो जाएगी. या बिल्कुल सही कहा. व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन दिस थिंग, अपने आप बॉडी हील हो जाती है, स्वस्थ रहती है. हाँ, मतलब बॉडी तो सिर्फ एक इक्विपमेंट्स है. सारे चक्रास तो हमें बैलेंस करने ही होंगे, मगर उससे भी सबसे मेन चीज है कि अंदर में कुछ है. और इससे क्या है कि जीवन का लक्ष्य भी पता चलता है कि मेन जो हमारा लक्ष्य है वो यही है कि परमात्मा से मिलन. तो हाँ, बस वही. लेकिन इसके लिए ये भी है कि सारे चक्रास बैलेंस भी होने चाहिए, क्योंकि अगर किसी चक्र में ब्लॉकेजेस होते हैं तो हम लोग क्या वहीं फंस के रह जाते हैं. फिर उसी उसी में फंसे हुए रह जाते हैं. इसलिए जब तक सारे चक्र बैलेंस नहीं होंगे, नीचे के सारे चक्र, तब तक हम लोग ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे. 10वां चक्र हीलिंग मतलब पूरा एक होलिस्टिक प्रोसेस. हाँ,
और हमने कुछ चक्र से स्टार्ट किया तो पूरा पेल्विक नीचे का हमारा पार्ट है वो बैलेंस्ड है। करते करते जब हम ऊपर आते हैं ना, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ और बाकी है पाने के लिए, अभी बस उसको ही पाना है। किसको? जो माता जी, अल्टीमेट गोल है। सारे कलर्स मुझे नहीं दिख पाते, लेकिन कोई बात पर्पल नहीं। कलर मुझे जरूर दिखता है। मतलब जब भी हाँ, मैं करती हूँ तो पर्पल कलर वो मैं हमेशा दिखता है मुझे। बहुत और अच्छा। ये, और हाँ, लास्ट में बॉडी का जो वेट है ना वो बहुत कम हो जाता है, बहुत कम। किसी ने भार उतार दिया हो जैसे। हाँ, ऐसा लगता है कि नहीं, इसी शरीर तो कुछ है ही नहीं। इस बार जो लास्ट था क्राउन, वेयर आई टोल्ड कि कृष्णा आपको एम्ब्रेस कर रहे हैं, इट वाज समथिंग न्यू फॉर मी ऑल्सो। मैं हाँ, विजुअलाइज कर पाई, मुझे वैसे फील हो रहा था। पर ऐसा लग रहा था कि अभी और क्या चाहिए। नहीं, और चक्र हीलिंग बहुत इफेक्टिव होता है। ऐसे तो मैं बहुत बार इसको करती थी, फिर मैं भी अभी ये सोच रही थी कि थायराइड के लिए भी मतलब तो फालतू में बिल्कुल। ही हम लोग परेशान हो रहे हैं। अगर हम लोग ये हम का उच्चारण भी डेली कर ले सुबह, कि एक थायराइड की गोली भी ले लो लेकिन हम का उच्चारण भी करो, फिर धीरे धीरे देखो कि क्या फर्क पड़ता है। रियली आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन एटलीस्ट जो ओम का उच्चारण करें, और एक बार जरूर विजुअलाइज करें माई बॉडी इज मेल्टिंग अवे एंड आई एम मीटिंग विद कृष्णा। एक बार जरूर कीजिए। और ओम के उच्चारण में ऐसा दिखता है माता जी, ऐसे राउंड 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 राउंड, अच्छा। ऐसे सर्कल टाइप का हाँ। दिखता है। यस यस, अमेजिंग। जैसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं, सब लोगों को अलग अलग चीजें दिखती हैं। किसी को कुछ ऐसी हस्तियां दिखती हैं जो इस संसार की नहीं है। एंजल्स आप बोल सकते हो, अलग अलग टाइप के प्राणी दिखते हैं। तीन मुंह वाला शेर दिखा किसी को, तो किसी को कुछ अजीब सी चीजें, किसी को अपने पूर्वज दिखते हैं, एंड दे कम एंड ब्लेस। अच्छा, मुझे हमेशा वही दिखता है राउंड मतलब जैसे ऐसे नहीं, हाँ। ऐसे करके कंपन, अगर पानी में ऐसे पत्थर फेंकने से कैसे हाँ, कंपन तिरंगे होता है। जैसे। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसे। करते रहिए वैसे करते रहिए करते रहिए उसको। इवन आई एम वेटिंग फॉर दैट डे कि आई ऑल्सो वांट टू सी एंजल्स। कि होते कैसे देखते हैं एंजल्स। के एंजल्स होते हैं माता जी। हाँ बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हाँ। हैं। जो हायर प्लानिटरी सिस्टम में है, वो बीइंग का हमको एक्सेस मिल जाता है, क्योंकि अभी जो हम भूलोक में हैं, उसका फ्रिक्वेंसी कम है। तो जब हम चक्रा हीलिंग करके बॉडी को डिसॉल्व डिसॉल्व करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी में जाते हैं, आई एम नॉट दिस बॉडी, नो वन, नथिंग, आई एम इन द स्पेस, हम उनको कनेक्ट कर जाते हैं। और एक्चुअली में वो हमें हेल्प भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है। उसके लिए वही ध्यान में बैठना जरूरी है। ध्यान में बैठिए, बैठ। ध्यान में 10 मिनट बैठिए। नहीं, इसको आप पूरी सांस को अपना फोकस करके धीरे धीरे यहाँ पे अपना ध्यान लेके ओम का उच्चारण करके, वैसे सिद्धियों को मना किया है प्रभुपाद ने, लेकिन एक बार अगर करके देखते तो अच्छा ही लगता है। ना, लोगों को सिद्धियां मिल जाती हैं, बिल्कुल मिलती है, मैंने देखा है। यस, बाय डूइंग दिस प्रोसेस दे गेट दो सिद्धीज। हाँ, ऐसे लोग भी हैं जो एक समय पे दो दो जगह पे रहते हैं। ये चक्रा हीलिंग तो बहुत बड़ी सिद्धि है जो इसको बार बार करे तो। लेकिन हम लोग को पता है, हम लोग इतनी बार करने वाले नहीं है। हम लोग का बस ब्लॉकेजेस ठीक हो जाए, इतना ही हम लोग के लिए बहुत है। हम मैं लोग कोई भी इतना नहीं करेंगे जो हम लोग का कुंडलिनी जागृत हो जाए और हमें चीजें दिखने लगी नहीं, ऐसा हो कभी। जाती है तुम प्रिया, अगर अगर रोज किया ना आपने 1 महीने, हाँ, मैं सही आपको बात है, हो गारंटी दे जाती है। सकती हूँ। 1 महीने रोज किया, मैंने खुद नहीं किया, लेकिन मुझे पता है, मैं केस स्टडीज हाँ, नहीं, वगैरह होती है होती है मेरी। मैंने भी अभी जागरूक जैसे होती मैंने हूँ। बहुत दिन से ना ओम का उच्चारण कर रही थी, बाकी चीजें तो नहीं, सिर्फ ओम का उच्चारण कर रही थी। हम्म। तो मैंने बोला कि माँ को मैं 20-21 बार कर लेती हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ज्यादा मत करो। तो मैंने बोला तुम चिंता मत करो, मेरा कुंडलिनी जागृत नहीं होगा, अभी ब्लॉकेजेस ही बहुत है। नहीं, हो जाए तो बहुत अच्छा है ना। वी कैन हाँ, हो जाए हेल्प तो अच्छा मेनी है। पीपल, तो आपकी हीलिंग पावर बढ़ जाती है, आप दूसरों को भी हील करने लगते हो। पता जी, अभी तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि आंसू दोनों तरफ से बस चू रहे हैं। तो अभी तो हीलिंग प्रोसेस में ही हूँ। हम्म, करेंगे डेफिनेटली। तो आंसू किस वजह से आ रहे हैं? मुझे लगता है हीलिंग की वजह से आते हैं। मतलब बॉडी थोड़ा रिलैक्स होता है, याउनिंग और हीलिंग मतलब बस। मुझे जब भी हीलिंग होता है तो मेरा वो साइन है कि आंख से आंसू निकलना और याउनिंग होना, ये दो चीज होता है मेरे साथ। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत अच्छा। तो किसी को कुंडली जागृत करना है तो प्लीज चक्रा हीलिंग कीजिए रोज। अमेजिंग। मतलब क्या कैसा होता होगा ना, जब आप हायर फ्रिक्वेंसी के लोगों को देख रहे हैं, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। हो सकता है ऐसे करते करते प्रभुपाद से मिलना हो जाए।
Yes, we can set an intention. I want to meet Prabhupada and then do चक्रा हीलिंग, चैंटिंग भी कीजिए, बट अगर एस्ट्रल बीइंग से कनेक्ट करने के लिए दिस इज द प्रोसेस। हमें ऐसे भक्ति में बताया जाता है सारे अकाम सर्व कामों का कोई कामना नहीं रखनी है, अंडरस्टैंड, अग्री, बट इफ यू आर इंक्विजिटिव यू कैन डू दिस प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन से जुड़ने के लिए। सो दिस वाज ऑलमोस्ट लास्ट सेशन फॉर दिस बैच 45 डेज हीलिंग ना। अभी हम देखते हैं अभी हम कब मिलना होता है, मे बी नेक्स्ट बैच जब आएगा या बीच में कभी ओकेजनली वी विल कीप सम ऐसे ना चक्रा हीलिंग या कोई और मेडिटेशन हम रख लेंगे। रियली थैंक यू सो मच आपके पेशेंस के लिए, आपकी आपकी प्रेजेंस के लिए ना, बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिटी वी आर फीलिंग हील्ड। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।